नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। भूकंप से एक बार फिर से दहशत। उत्तरकाशी में 4 बार भूकंप के झटके किए गए महसूस। रिएक्टर स्केल पर 2.5 रही तीव्रता। चार धाम यात्रा में आम यात्रियों को नहीं होगी दर्शन में कोई दिक्कत। वीवीआईपी और वीआईपी के लिए तैनात होंगे अधिकारी। बजट सत्र के बाद भाजपा विधायकों का होगा प्रशिक्षण शिविर। पीएम मोदी करेंगे ऑनलाइन शुभारंभ। सीमांत गांवों को बूस्टर डोज की दरकार। चीन नेपाल सीमा पर बसे गांवों का सूनापन होगा दूर। सूखने लगे कॉलोनियों के नल। देहरादून नैनीताल जिले में पानी का संकट। जल संस्थान के पास बढ़ रही है लगातार शिकायतें। उत्तराखंड में एक बार फिर से भूकंप से दहशत है। उत्तरकाशी जिले में शनिवार की देर रात को एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर जिनकी तीव्रता 2.5 मापी गई। झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार 12:40 से 1 बजे के बीच में ये झटके महसूस किए गए। फिलहाल इस दौरान किसी तरह के जान माल की कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिला भूकंप के नजरिए से काफी संवेदनशील है, जो कि जोन 5 में आता है। पूर्व में वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड में बड़े भूकंप की चेतावनी दी है। ऐसे में ऐसी घटनाओं से लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब खबर गोपेश्वर से है, जहां भोटिया जनजाति को लेकर इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी से गुस्साए भोटिया जनजाति के लोगों ने सड़क पर उतरकर जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर आरोपित सहायक प्रोफेसर की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बजट सत्र के दौरान भराड़ीसैंण में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि 10 जनवरी को दीपक ढोंडियाल नाम के फेसबुक प्रोफाइल से हरिद्वार में तैनात प्रोफेसर डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित का लेख अपलोड किया गया है, जिसमें भोटिया जनजाति को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। अब खबर 4 धाम यात्रा से है, जहां आगामी 25 अप्रैल से शुरू हो रही भगवान केदारनाथ की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। खासकर आजकल धाम के रास्तों से बर्फ हटाने के लिए अब पोकलेन मशीन का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि केदारनाथ धाम में पानी, बिजली, दूरसंचार सहित तमाम व्यवस्थाएं जल्द से जल्द जुटानी है। ऐसे में मशीनों के जरिए जल्दी से जल्दी बर्फ को हटाने और रास्तों को आवाजाही के लिए तैयार करने के लिए पोकलेन मशीन के द्वारा काम किया जा रहा है। देहरादून टाटा मोटर्स भारत की अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता और भारत में ईवी के विकास में अग्रणी कंपनी ने शनिवार को देहरादून में अपने ईवी परिवार के सबसे नए सदस्य टियागो ईवी के लॉन्च की घोषणा की। भारत को भविष्य की ओर ले जाने के लिए टियागो ईवी अपने रोमांचक, सरल, पर्यावरण के अनुकूल और प्रीमियम ईवी ड्राइव अनुभव के साथ देश को आकर्षित करने के लिए तैयार है। सितंबर 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च की गई कार को पहले 20,000 ग्राहकों के लिए 8.5 लाख रुपए पूरे भारत में एक शोरूम की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था, और तब से इसे शानदार प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें ईवी स्पेस को लोकतांत्रिक बनाने में मदद मिली है। देखिए, जैसा अभी मेजर पंकज जी ने बताया, टेक्निकली तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो खूबी है कि जब वो पहाड़ों पे जाती है तो ढलान के समय जितने ब्रेक्स लगते हैं उतनी ही गाड़ी की बैटरी दोबारा से चार्ज होती है। तो जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे ब्रेक्स ज़्यादा लगते हैं, तो वहाँ पर गाड़ी का माइलेज और ज़्यादा बढ़ जाता है, बैटरी चार्ज होती है, तो ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है। हम पहाड़ में काफ़ी जल्दी इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है। इवन 4 धाम रोड के ऊपर तो पहले से NHAI का भी प्लान है, और बाकी भी हमने गवर्नमेंट ने बात करी है। अलग अलग मेन रोड्स के ऊपर सभी जगह पे आपको ये चार्जिंग स्टेशन जल्दी ही मिलने लगेंगे। इसके अलावा भी जब भी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जितना हमारा बैटरी का यूज़ होगा चढ़ाई करते वक्त, उतना ही वापस रीजनरेट हो जाएगा जैसे ही हम ढलान पे आते हैं, क्योंकि इसमें जितनी बार हम ब्रेक लगाते हैं तो। अब खबर हरिद्वार से है, जहां एक तरफ एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह लगातार कानून व्यवस्था में सुधार और महिला अपराधों के प्रति गंभीर दिखाई दे रहे हैं, वहीं एसएसपी हरिद्वार जनपद के पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों की छोटी बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के संबंध में एसएसपी हरिद्वार द्वारा योग गुरु बाबा रामदेव से औपचारिक भेंट की गई। वहीं बाबा रामदेव द्वारा पुलिस जवानों के किसी भी प्रकार के रोग के निवारण में संपूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। मुलाकात के दौरान बाबा रामदेव ने पतंजलि संस्था के नाम से हो रही साइबर ठगी के संबंध में एसएसपी को अवगत कराया। अब खबर पौड़ी से है, जहां शैलेश मिटियानी पुरस्कार के लिए पौड़ी के प्राथमिक आदर्श विद्यालय की प्रधानाध्यापिका आशा बुढ़ाकोटी का चयन हुआ है, जिसमें क्षेत्र के लोगों और शिक्षा विभाग में खुशी की लहर है। द्वारीखाल ब्लॉक के राजकीय आदर्श विद्यालय कुटलमंडा में तैनात प्रधानाध्यापिका आशा बुढ़ाकोटी ने स्कूल के बच्चों के विकास हेतु अनेक अभिनव प्रयोग किए हैं, जिसको लेकर उनको ये पुरस्कार मिलने जा रहा है। उनके ही अनेक प्रयासों से आज कई निजी विद्यालय के बच्चों ने इस विद्यालय में प्रवेश लिया है, और इस आदर्श विद्यालय के आगे अच्छे प्राइवेट स्कूल भी फीके नजर आते हैं। कौन सी क्लास में आप? 2 नंदी
दिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरवृन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविनाशिनि विष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठे कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम। श्रीमती आशा बुढ़ाकोटी इस पुरस्कार को पूर्ण रूप से डिजर्व करती है। एक स्कूल हेड के लिए जो ट्रेड्स होते हैं, जो क्वालिटी होती है, वो सब कुछ उस पर है। क्योंकि विगत 8 महीने से मैं भी यहाँ देख रहा हूँ कि अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगिता हो जो हमारे विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है या अन्य कोई भी विभागीय कार्य हो, वो बिल्कुल तत्पर रहती हैं और हर काम में जो संकुल है उनके वो, क्योंकि वो संकुल समन्वयक का प्रभार भी देख रही हैं, विद्यालय की हेड भी है, तो सब कार्य में उनका जो योगदान रहता है वो बड़ा सराहनीय रहता है। और न केवल यहीं पर, इसके अलावा हमारे बहुत सारे कार्यक्रम में जिसमें वो मास्टर ट्रेनर के रूप में भी रहती हैं और लीडरशिप के कार्यक्रम में वो दिल्ली तक हमारे यहाँ से प्रतिनिधित्व। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय ये 2016 में ये मॉडल स्कूल बना और यहाँ पर हम तब 5 अध्यापक यहाँ पर नियुक्त हुए। और यहाँ पर हमने सर, जब मैं यहाँ पे आई तो हमने ये कोशिश करा, सारे स्टाफ ने मिलकर कि हमने ये कोशिश करी कि क्योंकि उस समय तो NCERT का कोर्स नहीं चलता था यहाँ पे, तो हमने कोशिश करी कि हम अपने विद्यालय में इंग्लिश मीडियम चलाएं। तो हमारा 1 to 5 तक हमने ये सबसे पहली कोशिश हमारी ये थी कि इंग्लिश मीडियम में हमने चलाए, सारे सब्जेक्ट हमने इंग्लिश में चलाए। तो हमने और पेरेंट्स से हमने संपर्क किया और उनको बताया कि जो प्राइवेट स्कूलों में होता है वही उससे बेटर हम आपको देंगे। तो हमने अभिभावकों को मोटिवेट करा और जिससे कि हमारे अभिभावक मोटिवेट भी हुए। और सर यहाँ पे प्राइवेट स्कूल से कुछ बच्चे हमारे यहाँ टूट करके भी आए और आज हमारी छात्र संख्या 46 पर है। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के मोहान चौरी घट्टी मोटर मार्ग के डामरीकरण की गुणवत्ता पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मोटर मार्ग पर पिछले 10 वर्षों से स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना और सल्ट विधायक महेश जीना के प्रयास के बाद डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था की ओर से मोटर मार्ग पर डामर बिछते ही डामर उखड़ रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदना सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी से मोटर मार्ग पर हो रहे डामरीकरण की गुणवत्ता की जाँच करने की मांग की है। चौरी घाटी जो हॉट मिक्स रोड बनाई जा रही है, इसमें मानकों के आधार पर काम नहीं किया जा रहा है। जगह जगह डामर उखड़ रहा है और जबकि इधर से अब वाहनों की आवाजाही भी बंद कर रखी है, फिर भी डामर उखड़ रहा है। आज मंडल अध्यक्ष बूटी देवी व महामंत्री दिनेश मन्नाल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जगह जगह डामर उखड़ रखा है। और माननीय विधायक जी महेश जीना जी और स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी के अथक प्रयासों से, कड़ी मेहनत से इस रोड के लिए सरकार ने पैसा उम्मीद किया था और पैसा दिया था, जिसमें कार्य संतोष। अब खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को तय कार्यक्रम के अनुसार अपने गृह नगर खटीमा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने खटीमा पहुंचकर शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह में भाग लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खटीमा थारू विकास भवन में आयोजित उत्तराखंड जनजाति और अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनजाति के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड में निवास करने वाली 5 जनजाति प्रतिनिधियों के साथ ही नेपाल और बिहार के जनजाति के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड जनजाति और अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में भाग लिया। समाज के हर वर्ग के विकास की दौड़ में आगे और अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के काम कर रहे हैं। इसी मूल मंत्र को लेकर उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे हैं। खटीमा में यहाँ पर एक आदिवासी विद्यालय आवासीय स्थापित हुआ है, उसका पचास पाठक प्रारंभ हो गया और थोड़ागढ़ में आदिवासी हमारा एकलव्य आदर्श। अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की इलाके में भगवानपुर के थाने में शनिवार की दोपहर जन संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना। जन संवाद कार्यक्रम में जनता ने कलियर इलाके में जल चौकी बनाए जाने की मांग की। इसके अलावा जनता ने डीजीपी को दर्जनों रुड़की क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया, जिसमें लोगों ने हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट के बारे में भी जानकारी दी। देखिए, आज काफ़ी ओपनली जनसंवाद हुआ और बहुत सारी पब्लिक आई, आपने भी देखा। और बहुत सारे मुद्दे थे। कई जगह पे पब्लिक चौकियां खुलवाना चाहती है, किरान किलर में फायर स्टेशन खुलवाना चाहते हैं, नारसन में थाना खुलवाना चाहते हैं, तो वो सब कुछ मुद्दे हैं। उसके अलावा जो बाकी मुद्दे, कुछ नशे के बारे में, कुछ साइबर क्राइम के बारे में, कुछ ट्रैफिक से संबंधित भी बहुत से मुद्दे आए। तो सभी के लिए हमने
एसएसपी साहब जहाँ के जो हैं बेस्ट पॉसिबल जो उसके वो होंगे सॉल्यूशन उसका वो समाधान निकालेंगे। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर कोतवाली पुलिस ने करीब 5 माह से धोखाधड़ी के एक मामले में फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि रामनगर तहसील राजस्व निरीक्षक प्रवीण त्यागी द्वारा पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को गौरव कुमार निवासी ग्राम खेड़ा थाना सरधना जिला मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कोतवाली में दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा स्थायी और जाति प्रमाण पत्र के लिए तहसील रामनगर में ऑनलाइन आवेदन किया गया था। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि आरोपी ने आवेदन के साथ फर्जी परिवार रजिस्टर की नकल कूट रचित खतौनी के साथ स्थानीय निवासियों की लगाई थी। कानून को यहाँ रामनगर के कानून को ने राजस्व निरीक्षक ने प्रवीण त्यागी ने एक मुकदमा हमारे यहाँ दर्ज करवाया था। इन्होंने बताया था कि ऑनलाइन एक व्यक्ति ने गौरव कुमार नाम के व्यक्ति ने ऑनलाइन स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है। जब इसके कागजातों का वेरिफिकेशन हुआ तो इसके कागजात फर्जी पाए गए। इसने स्थानीय व्यक्तियों के नाम को पोर्ट करके और गलत तरीके से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर यहाँ अप्लाई किया था और इसका फर्जीवाड़ा जब सामने आया तो तहसीलदार के निर्देश पर कानूनगों के द्वारा हमारे यहाँ मुकदमा अक्टूबर माह में पंजीकृत कराया गया था। तब से ये अभियुक्त गौरव कुमार लगातार फरार चल रहा है। ये मेरठ का रहने वाला था और इसी बीच ये CISF में अपने मूल दस्तावेजों के आधार पर भर्ती भी हो गया था और वर्तमान में भुवनेश्वर में उड़ीसा में ट्रेनिंग कर रहा था CISF के ट्रेनिंग सेंटर में। तो इस मुकदमे के विवेचक हैं राजेश जोशी। कोतवाल साहब के निर्देशन में टीम का गठन करके ये टीम रवाना की गई थी उड़ीसा में। तो ये कल दिनांक 3 मार्च को इसे ट्रेनिंग सेंटर से गिरफ्तार किया गया है और ये लगातार 5 महीने से फरार चल रहा था। तो इस पर 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी SSP सर के द्वारा घोषित किया गया। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां भटवाड़ी ब्लॉक के बग्याल गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्लान इंडिया संस्था की ओर से नींव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। बाल कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहा। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान बतौर मुख्य अतिथि यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आज जो है बग्याल गाँव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आने का मौका मिला और यहाँ पर महिलाओं बहुत अच्छी भागीदारी रही। हमारे यहाँ पर तमाम जो लोग यहाँ पर आए और महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, जो हमारी सरकार की सोच है, जो हमारे शिष्य प्रधानमंत्री माननीय धामी जी और जो हमारे शिष्य मुख्यमंत्री इसके बहुत ही शिष्य प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो सोच है कि अंतिम छोर का व्यक्ति कैसे आगे की लाइन में खड़ा हो। आज हमारी पहाड़ों के अंदर हमारे जो मातृशक्ति है उनके अभी भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो कैसे उन समस्याओं से उनको निजात दिलाया जाए, इसके लिए हमारी सरकार और हमारे प्रदेश के शिष्य मुख्यमंत्री माननीय धामी जी प्रयासरत है। खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा जिले में अवैध खनन और अवैध परिवहन और अवैध स्टॉकों पर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार लगातार अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। लक्सर क्षेत्र के ग्राम रायसी में खनन अधिकारी हरिद्वार और तहसीलदार लक्सर के नेतृत्व में शिकायत प्राप्त होने पर औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें राजस्व और खनन विभाग की टीम द्वारा कई स्थानों पर दबिश दी गई, लेकिन कोई खनन करती मशीन पकड़ में नहीं आ सकी। वहीं कुछ स्थानों में रेत का अवैध खनन किया गया था। टीम द्वारा उसकी जाँच की गयी। इलीगल में लिप्त हैं, नदी से लोग चोरी करके माल इनके पास पहुंचा रहे थे, जिसके कारण यहाँ संज्ञान लिया हमने। द्वारा जितने भी स्टॉक है सबकी पैमाइश कर ली है। जिसमें भी अनियमता पाई गई है उसको आज ही सीज करके उसकी ID आज बंद करेगी। यहाँ से कल से कोई काम नहीं हो पाएगा। कितनी अभी तक हमने 6 देखे हैं, इसके आगे कोई और है उसको भी चेक करेंगे। अच्छा, लगातार हम लोग तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हमें शिकायतें मिल रही है, जहाँ से हमें कोई सूचना मिलती है, हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अन्य भी अधिकारी कर्मचारी भी कार्रवाई कर रहे हैं, पर फिर भी लोग रात का फ़ायदा उठा के, अंधेरे का फ़ायदा उठा के इलीगल कर रहे हैं। हमारे संज्ञान में जहाँ भी आएगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। खबर हरिद्वार जिले के लक्सर तहसील से है, जहां होली के मद्देनजर आबकारी विभाग ने शनिवार को क्षेत्र के प्रतापपुर गांव स्थित जंगलों की ओर बाणगंगा नदी किनारे कच्ची शराब के खिलाफ सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें आबकारी विभाग ने 15,000 लीटर की भारी मात्रा में कच्चा लहन बरामद कर उसे मौके पर ही नष्ट किया गया। वहीं 2 बड़ी बोतलें कच्ची शराब भी इस दौरान आबकारी विभाग द्वारा बरामद की गई। इतना ही नहीं, बल्कि लक्सर के आबकारी विभाग को कच्ची शराब में प्रयुक्त कई उपकरण भी यहाँ बरामद हुए। हालांकि छापेमारी के दौरान कोई भी शराब माफिया आबकारी विभाग के हत्थे नहीं चढ़ सका। मद्देनजर जो अभियान चलाया जा रहा है उसके क्रम में हमारे स्टाफ के द्वारा आज सुबह भी हमने आपके पथरी नाले के किनारे और अभी थोड़ी देर पहले मतलब दिन में हमने आपका ब्रह्मपुर प्रतापपुर के आसपास
लहन नष्ट की है, जिसमें कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी थे, वो भी नष्ट किया है और 5 लीटर के लगभग कच्ची शराब बरामद हुई है। इसमें लगभग टोटल लहन होगा 1500 केजी के लगभग, और जो 5 लीटर कच्ची शराब मिली है उसमें कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं आया, वो अज्ञात तरह की एक बरामद हुई, उसकी जाँच करेंगे, जब किसी का पता लगेगा तो उसका चालान। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आगामी होली के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकी प्रभारी डुंडा राजेंद्र सिंह पुजारा और व्यापार मंडल के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में उनके द्वारा आगामी होली के त्योहार को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए चर्चा पर चर्चा की गई। उनके द्वारा सभी को बताया गया कि होली के पर्व में आपसी भाईचारे और खुशियों के रंगों का त्योहार है। सभी लोग त्योहार को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द का जरूर ध्यान रखें। अब खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड में तेजी से फैलता जियो 5G नेटवर्क अब पहाड़ों की रानी मसूरी भी पहुंच गया है। मसूरी में 5G नेटवर्क लाने वाला जियो पहला और एकमात्र ऑपरेटर है। इसी के साथ जीपी का 5G नेटवर्क और उत्तराखंड के 7 शहरों में उपलब्ध है। इससे पहले जियो का डू 5G नेटवर्क देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में लॉन्च हो चुका है। मसूरी में जियो 2 5G की जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए लाइब्रेरी चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश में 300 प्लस सिटीज़ में लॉन्च हो चुका है और उत्तराखंड में आज मसूरी में भी इसका लॉन्च हो चुका है। तो जियो 2 5G से सारी मसूरी की जनता लाभान्वित होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5G में जो हम स्पीड यहाँ दे रहे हैं वो 1 Gbps प्लस तक की स्पीड कस्टमर्स को इसमें मिल पाएगी। तो अपने आप में एक नवीनतम तकनीक है और उत्तराखंड के मसूरी के साथ में को मिलाकर 7 शहर आज जियो 2 5G से इसमें शुभारंभ हो चुका है। G20। अब खबर कर्नाटक से है, जहां 4 दशक से अधिक समय से लगातार पूर्व सभासद राजेश जोशी और पत्रकार दिनेश जोशी अपने आवास पर होली बैठक का आयोजन करते आ रहे हैं। प्रतिवर्ष होली मिलन पर अपने परिवार और परिचितों के साथ बैठक होली मनाते हैं। होली में भाईचारा बना रहे, इसको लेकर सभी लोग अबीर गुलाल के संग होली के गीतों पर जमकर नृत्य कर एक दूसरे के गले मिलकर बधाई देते हैं। अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला के पत्रकारों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाते हुए महिला पत्रकार ज्योति यादव के नेतृत्व में क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा और कांग्रेस नेता सागर मनवाल सहित तमाम अतिथियों ने समाज में अपने खुद के दम पर विशेष पहचान बनाकर अपने और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही तमाम महिलाओं को सम्मानित किया। ये समारोह बहुत ही ऊंचे स्तर पर ऑर्गेनाइज़ किया आप लोगों की तरफ से, और इससे इस तरह के फंक्शन से महिलाओं को मोटिवेशन मिलता है। अब जैसे मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ और मुझे यह इस तरह के मंच में पहली बार अपने आप को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला है, और ये मंच और भी महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बताता है। यहाँ पर कई सारी लेडीज़ जो हाउसवाइफ्स भी हैं, साथ में काम भी कर रही हैं, अलग अलग फील्ड में समूह में काम कर रही हैं, उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया और ये बहुत अच्छे से राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि ये महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में हमारी मातृशक्ति का सम्मान किया गया। मैं इसके लिए ज्योति यादव और उनकी पूरी टीम पत्रकारों ने जिन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं सभी आम जन से ये निवेदन करता हूं कि वे अपने घर से शुरुआत करें और मातृशक्ति का सम्मान करें। ये खबर लक्सर कोतवाली से है, जहां स्थित रायघटी गांव में बबूल पुत्र राम गोपाल नामक किसान द्वारा अपने ही एक पड़ोसी किसान पर दबंगई दिखाते हुए जबरन उसका खेत जोतने का आरोप लगाया है, जिसके लिए वो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कोतवाली पुलिस में पहुंचा। किसान के मुताबिक उसका रामपुर रायघटी क्षेत्र में 5 बीघा गन्ने का खेत है, जिसमें उसके द्वारा पॉपुलर पेड़ और तार बाड़ की जा चुकी है, लेकिन पड़ोसी किसान द्वारा जबरन उसके खेतों से पेड़ों को उखाड़ लिया गया और उसकी गैर मौजूदगी में उसका खेत भी जोत दिया गया। मेरा जो 5 बीघा जमीन का खेत है और मैंने इसमें चारों तरफ तार बाड़ करके पिलर लगा रखे थे और गन्ना बोया हुआ था। अभी 15 दिन पहले गन्ना बोया मैंने और पॉपुलर लगाने के बाद मेरे पॉपुलर भी उखाड़ के फेंक दिए और गन्ने वगैरह सबको मेरा तेज कर दिया, गन्ने को जोत दिया। जी शिकायत मैंने कोर्ट में पहले इसके लिया था, मैंने इसका इसी चीज़ के लिए लिया था कि मुझको डर था कि कोई मेरे साथ गद्दारी करेगा कोई ना बराबर वाला। जी पुलिस में मैंने रिपोर्ट लिखाई कल और रिपोर्ट के बाद सुनवाई नहीं हो पाई मेरी अभी तक। कोई ना ही तो किसी ने जाके देखा कि मेरे खेत में क्या हुआ है, ना ये देखा कि कौन मुजरिम है।
अब खबर चंपावत से है, जहां महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी शनिवार को तय कार्यक्रम के मुताबिक चंपावत के लोहा घाट पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कोश्यारी का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब स्वागत में पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों को कोश्यारी ने होली की न्यौछावर देकर उनका सम्मान किया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा, मुझे अब 80 से ऊपर हो गए हैं और मुझे आप 20 घंटा 24 में से काम करते हैं, तो मुझे 18 नहीं तो 16 तो करना ही करना चाहिए। जब इतना नहीं कर सकते तो पहली बात तो यह है कि सरकार का पैसा क्यों खाओ, इतनी सारी सुख सुविधाएं क्यों लो, क्योंकि मैं हरनिश काम करने का आदी हूँ। पहली बात तो यह है और इसलिए मैंने कहा कि मुझे मुक्त कर दिया। दूसरी बात, आप जानते हैं कि अपना इस उम्र में आकर के यदि मैं अपनी जन्मभूमि की उस सेवा कर सकूं तो अच्छा लगेगा, और इसलिए केवल राजनीति सेवा का मार्ग नहीं है। राजनीति एक मार्ग है, लेकिन राजनीति के अलावा अनेक सर्जन के काम है, और इस दिशा में मैं कुछ योगदान दे सकूं तो इस दिशा से मैंने कहा कि भाई जो थोड़ा बहुत मेरे से इस उम्र में हो सकेगा उस पर मैं काम। खबर लक्सर से है, जहां तहसील परिसर में सिविल बार एसोसिएशन द्वारा लक्सर से उधम सिंह नगर जिले में खटीमा स्थानांतरण के बाद जूनियर डिवीजन बेंच के न्यायाधीश अमित भट्ट के सम्मान में एक विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान अधिवक्ता संगठन के अध्यक्ष आनंद उपाध्याय और सचिव राजेश सैनी के अलावा लक्सर के वरिष्ठ अधिवक्ता भूप सिंह समेत कई अधिवक्ता गणों द्वारा शिरकत की गई और उन्होंने अपने अपने वक्तव्य के अनुसार संबोधित करते हुए माल्यार्पण और सम्मान दिया गया। हमारे किसी साथी का सम्मान न खराब हो, लेकिन अमित भट्ट जी एक ऐसे जज रहे हैं, कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि किसी अधिवक्ता के सम्मान के साथ कोई केस पहुंची। न्याय ये तो प्रक्रिया है, तो चलता रहेगा। मेन चीज़ है हमारा न्यायिक अधिकारी से तालमेल, इनके साथ हमारा बहुत अच्छा तालमेल रहा है, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। जो सिविल जज जेडी हैं अमित भट्ट जी, उनका स्थानांतरण होता है, जिनका बहुत अच्छा न्यायिक दृष्टि से कार्य रहा है। हम उनको बधाई दे रहे थे आज, और जो हमारे बीच में उनके आए अनुराग, उनका हम स्वागत समारोह कर रहे हैं। खबर रामनगर से है, जहां होली के पर्व को लेकर जहां स्थानीय प्रशासन द्वारा कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में होली पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील मौजूदा लोगों से की गई। आपको बता दें कि होलिका दहन 7 मार्च से प्रातः किया जाएगा, जबकि रंग की होली 8 मार्च को खेली जाएगी और इसी दिन त्योहार भी मनाया जाएगा। होली के संबंध में हमारे द्वारा आज शांति समिति की एक मीटिंग की गई है, जिसके संबंध में आयोजक मंडल और जनप्रतिनिधि गणमान्य व्यक्तियों को थाने पर बुलाया गया, उनसे वार्ता की गई है, जिससे हमारा होली का त्यौहार सकुशल संपन्न हो सके। होली के त्यौहार के बीच भी सभ्य बारात का भी एक सभ्य बारात भी मनाया जा रहा है। इसी के संबंध में दोनों पक्षों से बात करके सकुशल संपन्न कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।